बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स आवर ईसीजी सीरीज लेक्चर 14। आज हम हाइपरट्रॉफीज करेंगे और उसके ईसीजी की चेंजेस हम करेंगे, ठीक है। सो एट्रियल एनलार्जमेंट पे हम डिस्कशन करेंगे, फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफीज पे डिस्कशन करेंगे और फिर एक छोटा सा समरी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे कि हाइपरट्रॉफीज किस चीज़ को कहते हैं और किस तरह ईसीजी पे उसके पैटर्न्स आ रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर के स्टार्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हाइपरट्रॉफीज को देखने के लिए V1 जो नोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोड है, लीड है, ठीक है। सो V1 लीड जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर से स्टार्ट से ये बात याद रखो कि मोस्ट ऑफ द हाइपरट्रॉफीज हम इसी लीड में देखते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करवा गया, आपको पता हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द हाइपरट्रॉफीज लीड 1 में देखे जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एक्चुअली हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी आपके मसल मास इंक्रीज कर जाता है, आपके सेलुलर साइज इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एट्रियम, ठीक है। ये आपका हो गया एट्रियाई और ये आपका हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। तो जब भी ये नॉर्मल एट्री थोड़ा सा आपके साइज में इंक्रीज कर जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एट्रियल एनलार्जमेंट, ठीक है। या आपकी वेंट्रिकल्स का मास बढ़ जाता है, वेंट्रिकल्स आपका इस तरह हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ जाते हैं तो उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और जब राइट वेंट्रिकल आपका वो हो जाता है फिर उसको हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। अभी इसमें फाइंडिंग्स क्या होगी स्पेसिफिकली, ठीक है। जो फाइंडिंग्स है स्पेसिफिकली हर एक उसकी हम स्पेसिफिकली अपने अपनी सेपरेट फाइंडिंग्स हम करेंगे। सो जो एट्रियल की एनलार्जमेंट है, एक पॉइंट याद रखो, उस पर हम कमेंट करेंगे पी वेव्स पे, ठीक है। पीयूज में क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलेगी? द पी वेव विल बी डाइफेजिक। डाइफेजिक का मतलब है कि नॉर्मली पी वेव आपके साथ अगर इस तरह आते हैं तो डाइफेजिक वेव इस तरह आएगी, ठीक है। उसमें दो पेजेस होंगे, ठीक है। अभी वो पेजेस से हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है या लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है, या स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं जिसको हम पी माइट्रेल कहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर राइट एट्रियम एनलार्ज है तो डाइफेजिक या बाइफेजिक वेव का जो है वो पहले जो आएगा वो इस तरह आएगा कि जो इसका इनिशियल कंपोनेंट है, चलो मैं डिफरेंट कलर्स पे वो कर लूँ कि वो आसान हो जाए। नॉर्मली अगर इस तरह पी वेव है, नॉर्मल पी वेव, तो पी राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में कैसे होगा? राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में पी वेव आपका इस तरह होगा, ठीक है। तो जो रेड से मैंने ड्रा किया ये सारा पी वेव है, जो रेड से मैंने ड्रा किया ये एक्चुअली इसका इनिशियल कंपोनेंट है, और जो ग्रीन से मैंने ड्रा किया ये एक्चुअल इसका सेकंड कंपोनेंट है। सो पी वेव का इनिशियल कंपोनेंट जब बहुत बड़ा होगा और सेकंड कंपोनेंट छोटा होगा तो ये एक्चुअली राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को शो करते हैं। इसके बरक्स हम यूज करते हैं लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में क्या होगा? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में ये वाला छोटा होगा और ये सेकंड वेव जो है वो ये बड़ा होगा, ठीक है। देखिए, डाइफेजिक वेव है, एक पेज ये है एक पेज ये है, नॉर्मली तो इस तरह होना चाहिए था, लेकिन जो फर्स्ट कंपोनेंट है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में वो छोटा होता है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो बड़ा हो जाता है, वो डीप हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में एक्चुअली ये है। देखिए, कॉन्सेप्ट है कि कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए। अगर डाइफेजिक भी नहीं है, इफ पी वेव exceed या ग्रेटर देन 2.5 mm, या हम स्मॉल स्क्वायर्स भी कहते हैं, तो अगर वो डाइपेजिक नहीं भी हो तो उसको हम क्या सस्पेक्ट करेंगे? एट्रियल एनलार्जमेंट। ये बात याद रखिए। मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल आपका ईसीजी है, एक वेव है, फिर आपका एक वेव इस तरह आ गया, ठीक है। तो देखिए, ये वाला भी थोड़ा सा इनलार्ज है, तो अगर ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर से बड़ा होगा तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि देयर इज सम वेयर कोई इनलार्जमेंट है। एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं हम पी माइट्रेल,
ये स्पेसिफिकली हम लीड 2 में देखते हैं। पी माइट्रेल में क्या होता है कि फी वेव क्या होता है, नॉच्ड होता है और ब्रॉड होता है। तो देखिए ये अगर नॉर्मल आपका पी वेव हो गया तो अब पी माइट्रेल में कैसे होगा, इस तरह का फी वेव आ जाएगा। तो जब इस तरह का फी वेव आ जाएगा जो ऊपर से नॉच्ड हो और जो ब्रॉड हो, तो इसको पी माइट्रेल कहते हैं। और पी माइट्रेल जो है स्पेसिफिकली माइट्रल स्टेनोसिस को शो करते हैं, ठीक है। तो ये एट्रियल एनलार्जमेंट के बारे में डिस्कशन थी। जब भी आपका राइट एट्रियम एनलार्ज होगा तो आपके साथ बाइफेजिक का इनिशियल कंपोनेंट बड़ा होगा, सेकंड जब लेफ्ट एट्रियम होगा तो इनिशियल कंपोनेंट छोटा होगा, सेकंड कंपोनेंट बड़ा होगा। अगर इस तरह एक स्पेसिफिक लीड 2 में हम देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर इस तरह आ गया कि आपका नॉच्ड पी वेव आ गया और साथ में वो ब्रॉड हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से हो। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं वेंट्रिकुलर की तरफ। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफीज जो है उसमें सबसे पहले जो है दैट इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देखिए दिस इज योर नॉर्मल हार्ट, आपका नॉर्मल लेफ्ट चेंबर है। नॉर्मली थोड़ा सा लेफ्ट बड़ा होता है, लेकिन इसमें भी हम राइट ड्रा करेंगे। सो दिस इज राइट। देखिए आइडियली इधर होना चाहिए था राइट। दिस इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट चैम्बर, ठीक है। तो इसी हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या क्या अभी चेंजेस आएंगे। देखिए इसी हाइपरट्रॉफी की वजह से आपके जो वो बन रहे थे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन बन रहे थे, तो इस साइड पे अभी ज्यादा बनेंगे, ठीक है। सो द नेट वेव ऑफ डिपोलराइजेशन विल शिफ्ट टू दिस साइड। जिस तरह मैंने एक्सिस के लेक्चर में कहा हुआ था कि वन ऑफ द काज ऑफ द राइट एक्सिस डिविएशन इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इट्स मच सिंपल कॉन्सेप्ट। इधर 10 वेव्स पैदा हो रहे, इधर अभी 20 वेव्स पैदा हो रहे होते हैं राइट साइड पे। तो जब 20 वेव्स पैदा हो रहे होंगे तो मीन आपका जो की वेक्टर बनेगा, जो मीन एक्सिस बनेगा आपके हार्ट का, तो वो राइट साइड पे होगा। इट्स मच सिंपल। तो अभी इसकी ईसीजी पे आप डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसके फाइंडिंग्स जो है, सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि डिविएशन है तो हाँ है, राइट एक्सिस डिविएशन है। तो जब राइट एक्सिस डिविएशन होगा तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए लीड 1 में जो आपके साथ चेंजेस आएंगे, लीड 1 इधर लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो ये करंट अवे जा रहा है लीड 1 से, तो सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लीड 2 और लीड 3 में कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, बल्कि वही उसी तरह वो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हाँ वो हो सकता है कि बड़े होंगे, ठीक है, जेंट वो बनेंगे, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा कि अगर चिस्ट लीड की हम बात कर ले तो चिस्ट लीड में क्या फाइंडिंग्स आएंगे। हाइपरट्रॉफी की वजह से, हाइपरट्रॉफी की वजह से राइट एक्सिस डिविएशन हो गया, तो लिम्ब लीड में ये फाइंडिंग्स आ गई। राइट एक्सिस रोटेशन की अगर हम बात करें, वही डिविएशन को चेस्ट लीड में हम रोटेशन कहते हैं, तो इसमें क्या फाइंडिंग। तो देखिए इट्स मच सिंपल। यहाँ पे क्या लगा, V1 लगा, फिर V2 लगा, फिर V3 लगा, फिर V4 लगा, फिर V5, फिर V6। तो ये करंट V1 और V2 की तरफ आ रहे हैं। तो V1 में क्या होगा आपके पास, डोमिनेंट आर वेव इन V1। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल V1 इस तरह होता है, इस वेव डोमिनेंट होता है नॉर्मल में। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके पास V1 में जो वेव बनेगा वो इस तरह बनेगा, और वेव बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों कि ज्यादातर अभी जो करंट है वो V1 और V2 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी ये सजेस्ट करते हैं कि ग्रेटर आर इक्वल टू 7 mm से ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब 7 स्क्वायर से ऊपर हो जाएगा आर वेव जो है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जो है जो आपके राइट वेंट्रिकुलर उसको सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्टिंग पॉइंट्स जो है कि हाँ ये सस्पेक्ट आप कर सकते हैं कि ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है कुछ और, क्योंकि हर टाइम ये फाइंडिंग इस तरह नहीं होती, ठीक है। तो देयर विल बी डीप एस वेव्स। देखिए कॉन्सेप्ट को समझो, इट्स मच इजी। ये करंट इसी डायरेक्शन से अवे जा रहे हैं, V5 और V6 से इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें डीप वेव्स होंगे, एस टू डीप एस वेव्स इन V5 एंड V6। इधर लीड 1 भी लगा हुआ होता है, AVL भी लगा हुआ है, तो उसमें भी आपके पास जो है 1
और AVL में भी आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव पीक्स होंगे, ठीक है। तो उसमें ये सारे जितने भी आएंगे, V5 देखे, V6 देखे, 1 देखे, AVL देखे, तो इसमें ये इस तरह S वेव होंगे, ठीक है। बास टाइम ये होता है कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो इसी हाइपरट्रॉफी की वजह से मसला ये होता है कि जब रिपोलराइजेशन का करंट दोबारा हो रहा है तो उस रिपोलराइजेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जो लीड्स इधर इसके साथ लगी हुई है, मिसाल के तौर पर V1 टू V4, उसमें रिपोलराइजेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से ST सेगमेंट की डिप्रेशन हो जाती है और साथ साथ में T वेव की इन्वर्जन हो जाती है, और ये इन्वर्जन एसाइमेट्रिक इन्वर्जन होगी, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की सपोर्टिंग फाइंडिंग्स है। देखिए राइट साइड पे डिविएट हो गया तो आपके ज्यादा करंट V1 और V2 की तरफ गई, तो V1 और V2 में R वेव डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। वो रिवर्स R वेव के प्रोग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। इसके साथ साथ लीड 1 भी नेगेटिव हो जाएगा, लीड 2 और लीड 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और साथ में V5 V6 1 AVL सारे जो इस साइड पे लगे हुई होते हैं वो सारे नेगेटिव उसमें S वेव आएंगे, ठीक है। और V1 से V4 के आप ST डिप्रेशन को भी देख सकते हैं और T वेव इन्वर्जन। और ये दोनों इश्यूज जो है ये एक्चुअली वेंट्रिकुलर जो राइट साइड पे आपका वेंट्रिकल है, जो थिक पार्ट है, उसकी रिपोलराइजेशन में कोई इस तरह गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल से थिक हो जाते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, अभी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की तरफ आ जाते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है। एग्जैक्टली इसके अपोजिट होंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में। उसमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा, ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा, तो सारे फाइंडिंग्स लेफ्ट एक्सिस डिविएशन के होंगे, ठीक है। ये आपका नॉर्मल आर हो गया, ये देखो इट्स मच थिक हाइपरट्रॉफी। सो आपका जो मेन की वारिस बारी का पहले अगर नॉर्मल ये था तो अभी ऐसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो देखिए इट्स मच इजी, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा, तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन के साथ अब क्या फाइंडिंग होगी लिम्ब लीड्स में। देखिए ये किसकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे 1 लगा हुआ होता है और AVL लगा होता है, तो 1 और AVL आपका क्या हो जाएगा, 1 और AVL आपका पॉजिटिव हो गए, तो लीड 1 और AVL आपका क्या होगा, इसमें पॉजिटिव पीक्स आ जाएंगे। लेकिन ये AVF से अवे जा रहा है, लीड 3 से अवे जा रहा है, 3 और AVF में जो है आपके क्या होगी, नेगेटिव पिक्स होंगे। तो देखिए अगर आपको लीड्स का सही कॉन्सेप्ट है ना, तो उससे आप कितनी चीजों को जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। कि 3 किस चीज को कहते हैं, AVF में क्यों नेगेटिव आएंगे। देखिए इधर लगा हुआ है नॉर्मली 1 और AVL, तो ये पॉजिटिव होंगे, AVF नीचे लगा हुआ है, 3 इधर लगा हुआ है, तो उससे अवे जा रहे करंट्स तो वो नेगेटिव होंगे पिक्स। तो देखिए कितनी सिंपली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज को। अदर पॉइंट्स जो है इसमें चिस लीड्स में क्या फाइंडिंग होगी, तो देखिए चिस लीड्स किधर लगी हुई होते हैं, इधर V1 V2 3 4 5 6, तो V1 और V2 से करंट्स अवे जा रहे हैं, तो क्या होगा, डीप S वेव्स इन V1, ठीक है, डीप S वेव्स इन V1 और V2। नॉर्मली अगर इस तरह बनता था तो इसमें इस तरह बनेगा, ये S वेव और भी जो है डीप हो जाएगा V1 में, और V5 और V6 के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो V5 और V6 में आपका क्या हो जाएगा, V5 और V6 में जो आपका R वेव हो जाएगा वो एलिवेट हो जाएगा और भी जेंट R वेव, टॉल R वेव बन जाएगा, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को डिटेक्ट करने के लिए। देखिए 2 कैलकुलेशंस है जिससे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को कैलकुलेट करते हैं। देखिए आप V1 में S वेव और V5 में जो है R वेव का आप एम्पलीट्यूड काउंट करेंगे, ठीक है। ये आपका S वेव आ गया V1 में और ये आपका क्या आ गया, R वेव आ गया V5 में। तो अब इसके कि कितने लार्ज बॉक्सेस को ये कवर करते हैं और उससे आप इसके वो काउंट करेंगे, क्योंकि 1 स्टैंड फॉर 1 mm, तो जितने mm ये नीचे जाता है और जितना mm ये ऊपर जाता है, अगर ये कलेक्टिवली ग्रेटर देन 35 mm ऑफ Hg से हो तो mm सॉरी आप Hg नहीं, तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, ठीक है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो कह रहा है कि आप V4 प्लस V5 प्लस V6 तीनों में बड़े जेंट्स, ये दोनों को तीनों को आप काउंट करें, अगर ये 26 mm से ग्रेटर हो ये 3, ठीक है, तो इसको भी हम कहते हैं कि
ये भी हाइपरट्रॉफी को सजेस्ट करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को, ठीक है। अच्छा, अभी इधर एक और कॉन्सेप्ट है कि इसमें भी जिस तरह उधर सपोर्टिंग पॉइंट्स थे, इसी तरह इधर भी है। उधर भी एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन V1 और V4 में हो रही थी। अभी इधर क्या होगा, इधर ये वाला रीजन फिक्स हुआ है, तो V5 और V6 जो है ये दोनों इधर है, तो V5 और V6 में रिपोलराइजेशन में प्रॉब्लम होगा, तो आपके साथ V5 और V6 में जो है V5 और V6 में आपके साथ क्या हो जाता है, एसटी डिप्रेशन आ सकते हैं और टी वेव इन्वर्जन। वही तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह हमने पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसके साथ V1 से लेके V2 तक एसटी एलिवेशन, इसको रेसिप्रोकल एसटी एलिवेशन कहते हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखो, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट इसको हर्ट स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट काइंडली अपनी लिए थोड़ा स्टोरी पर लेके, हर्ट स्ट्रेन किस चीज को कहते हैं, हर्ट स्ट्रेन मतलब अगेंस्ट डिप्रेशन हर्ट वो करते हैं, मतलब अभी हाइपरटेंशन से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप हो रहे, तो अगेंस्ट हाइपरटेंशन जो है आपका हार्ट कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसको हर्ट स्ट्रेन की वजह से फाइंडिंग्स को हर्ट स्ट्रेन का फाइंडिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम समराइज कर रहे हैं इसको कि देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि एट्रिया अगर इनलार्ज है, राइट एट्रिया, तो उसमें क्या होगी, उसमें V1 में क्या होगा, पी वेव होगा, ठीक है। और किस तरह पी वेव होगा, जिसका इनिशियल सेगमेंट बड़ा होगा और दूसरा सेगमेंट जो है वो छोटा होगा, इस तरह का पी वेव होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट एट्रियम इसका एनलार्ज्ड है तो इसमें क्या होगा, इसमें इनिशियल कंपोनेंट जो है पी वेव का ये छोटा होगा और सेकंड कंपोनेंट जो है ये बड़ा होगा, ठीक है। ये भी V1 में हम डिटेक्ट करते हैं। अगर राइट एट्रियम अगर एनलार्ज्ड है, राइट वेंट्रिकल सॉरी अगर इनलार्ज है, तो राइट वेंट्रिकल में क्या फाइंडिंग्स होगी कि इसमें जो है आर वेव को हम देखेंगे, ठीक है। तो आर वेव विल बी ग्रेटर इन V1, ठीक है। और साथ साथ में क्या हो सकते हैं कि आपकी एसटी डिप्रेशन आ सकते हैं इन V1 टू V4, टी वेव इन्वर्जन आ सकते हैं। अगर लिम लीड्स की बात कर ले तो देखिए ये इधर क्या लगा हुआ है, लीड 1 लगा हुआ है और एवीएल, तो ये करंट तो इससे अवे जाएगा जिस तरह हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लीड 1 और एवीएल जो है वो उसमें एस वेव होंगे, ठीक है, नेगेटिव पीक करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आते, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो उसमें क्या फाइंडिंग्स होगी, देखिए डीप एस वेव्स इन V1, ठीक है, टॉल आर वेव्स इन V5 और V6, क्योंकि करंट अभी ज्यादा V5 और V6 के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये दो फाइंडिंग्स हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी लीड 1 और एवीएल उसमें भी टॉल पॉजिटिव वेव्स होंगे, और इसके अलावा जो है 3 और AVF उसमें आपके नेगेटिव पीक होंगे क्योंकि करंट उससे अवे जा रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका V4, V5 और V6, क्योंकि हाइपरट्रॉफी इसी रीजन में हुआ है, तो इसके साथ इसमें एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन इसी वो में आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइपरट्रॉफी का जो हमने एक्सप्लेन किया। ये सारे फाइंडिंग्स जो है V1 में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। तो मैंने फिर से रिपीट करूँ कि V1 मोस्ट ऑफ द हाइपरट्रॉफीज V1 में, अगर पी वेव में बाइफेजिक है तो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, इस तरह ये जो है फाइंडिंग्स है। तो जो भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।